इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर नरपनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत से मेरा सब जीवों में नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्तोत्र बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी से करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे ओर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कचनेर वाले बाबा की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सरमती सागर जी महाराज की, बुंदेलखंड के श्री आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। महानुभाव, जीवन में हर एक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है, और आचार्यों ने तो यहाँ तक कह दिया बद्धु स्वभाव धर्मा, कि जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। धर्म कहाँ पर है, धर्म कैसा है, धर्म कहाँ विद्यमान है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि धर्म कहीं और नहीं, बल्कि धर्म हमारी अंतर आत्मा में विद्यमान है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम धर्म को मंदिर में, गुरुओं के पास, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करके खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब तक धर्म आपके अंतर से बहिरंग में नहीं आएगा, तब तक क्या करोगे कि आप धर्म को खोज ही नहीं पाओगे। जब तक धर्म आत्मा से उत्पन्न नहीं होगा, तब तक आप परमात्मा में लीन नहीं हो सकते, परमात्मा में लवलीन नहीं हो सकते। आज पूछा जाए कि धर्म कहाँ पर होगा, तो आपके पास क्या जवाब है? आप रोज मंदिर आते हो, विधान करते हो, पूजन करते हो, आहार देते हो, गुरुओं का सत्संग भी करते हो, जिनवाणी का स्वाध्याय भी करते हो, लेकिन आपसे पूछा जाए कि धर्म कहाँ पर है, तो आपके पास क्या जवाब, क्या आंसर है? तो कहते हैं कि धर्म
ना तो घर में है ना धर्म मंदिर में, बल्कि धर्म हमारी अंतरंग के परिणामों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे यदि अंतरंग के परिणाम निर्मल हैं तो समझ के चलना कि वहाँ पर धर्म का उद्घाटन हो गया, धर्म का प्रारंभ हो गया, धर्म का आरंभ शुभारंभ हो गया। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में धर्म नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि जिनवाणी पढ़ने से धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि ये जरूर कहता हूँ कि जब तक आपकी अंतरंग से धर्म उत्पन्न नहीं होगा तब तक आपको बहिरंग में धर्म नहीं दिखेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम भोजन करेंगे तो ही हमारा क्षुधा का नाश होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10 दिन तक उपवास करते हैं लेकिन उनकी क्षुधा तो भी नाश है। जिनके जो ये कहते हैं कि मैं भोजन करूंगा तो मेरी क्षुधा का नाश होगा, वह सिर्फ तन को खिलाने का काम करते हैं, और जो ये कहती हैं कि मैं बिना खाए भी क्षुधा का नाश कर सकता हूँ, वह मन को खिलाने का प्रयास करती हैं, और जो मन को खिला लेता है उसका तन तो अपने आप तृप्त हो जाता है, तन में अपने आप सारा काम हो जाता है। तन से पहले मन को तृप्त करने का प्रयास, क्योंकि मन तृप्त हो गया तो सारा काम संपन्न हो जाएगा, और मन तृप्त नहीं हुआ तो आपके सामने 56 प्रकार का व्यंजन भी आ जाए, तरह तरह की मिठाइयाँ भी आ जाएं, लेकिन आपको क्या लगेगा, अरे गुलाब जामुन तो बना ही नहीं, क्योंकि मन से तृप्त नहीं हो, तन से तृप्त होना चाहती हो। और जो मन से तृप्त है वह तो कहेगा कोई बात नहीं, रोज पूरी पराठे मिलते हैं, आज रोटी मिली है, आज रोटी का आनंद लूंगा। अपने आप को समता भाव में लाने का प्रयास करें। अपने जीवन में प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह अपने आप को समता भाव में लाने का प्रयास करे। इसलिए गुरुदेव हम लोगों से कहते थे कि प्रत्येक श्रावक को कहो कि कम से कम महीने में एक बार खाली खिचड़ी खाने का प्रयास करें। तो हम लोग पूछते थे क्यों, तो आचार्य जी कहते थे कि जब आदमी बीमार हो जाएगा एक समय के बाद में, और डॉक्टर उससे कहेगा तुम्हें खाली क्या करना है, उबली हुई मूंग की दाल खाना है, खिचड़ी खाना है, तो जब वह महीने में एक आध बार खाता होगा तो उसकी आदत में तो आएगा कि मैं खिचड़ी खा के रह सकता हूं। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति बड़ी विचित्र है। इंसान के शरीर में क्या हो रहा है, बीमारी, और सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी हो रही है, शुगर, डायबिटीज। इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है। उसका कारण क्या है, पहले के जमाने में लोग जवान से मीठा बोलते थे तो उनके शरीर में शक्कर समाप्त हो जाती थी। आज के समय में इंसान जवान से कड़वाहट निकालते हैं तो शक्कर शरीर की कहाँ जाएगी, वह अंदर अंदर जमा हो जाती है और इंसान डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, शुगर का मरीज हो जाया करता है। आप अपने जीवन में शुगर अंदर मत रखो, शुगर को बाहर रखने का प्रयास। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उसके पास उसके शरीर में 3 फैक्ट्री होना चाहिए। कितनी फैक्ट्री? प्रत्येक इंसान के शरीर में 3 फैक्ट्री होना जरूरी है। कौन कौन सी पता है आप? प्रत्येक इंसान के जीवन में, प्रत्येक इंसान के शरीर में 3 फैक्ट्री होना जरूरी है। पहला तो माइंड में आइस फैक्ट्री। क्या है? माइंड में आइस फैक्ट्री, कि आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, ठंडा। जब दिमाग ठंडा होगा तो सामने वाला गर्म है तो भी आपको ठंडा दिखेगा, और यदि दिमाग गर्म होगा तो सामने वाला कह रहा होगा भाई साहब यहां आइए ना, तू मुझे ही भगाता है। क्योंकि क्रोध के समय इंसान को हित अहित का विवेक नहीं रहता, हे उपादेय का ज्ञान नहीं रहता, उसको मालूम नहीं रहता कि मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या कहा, इंसान को अपने माइंड में कौन सी फैक्ट्री लगाना, आइस फैक्ट्री। ये आइस फैक्ट्री रहेगी तो कूल कूल वातावरण रहेगा। एक तेल आता था ना पहले, ठंडा ठंडा, क्या कहते थे उसको, ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐसा कुछ आता था ना सर। हाँ, नवरत्न। आजकल पता नहीं आता है कि नहीं आता, नहीं तो पहले एडवर्टाइज आती है, आता है। नवरत्न भी आ रहा, बनफूल भी आ रहा, सब कुछ आ रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग ठंडे नहीं हो पा रहे हैं। तो बताना चाहता हूं कि दिमाग में आप लगाइए आइस फैक्ट्री को, अपने मगज में आइस फैक्ट्री लगाइए, और जब आइस फैक्ट्री दिमाग में लगाओगे तो आपका दिमाग ठंडा होगा। आइसक्रीम खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो मतलब नहीं है, लेकिन आइसक्रीम ना खाने के बाद भी माइंड को आइस जैसा बना रही हो तो अच्छा है। एक बात मैं कह रहा था
कि दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाइए। एक आदमी प्रवचन में लेट आया, उसने कहा कि माइंड में आइस लगाइए। मैंने कहा था दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाइए, उससे सुन लिया कि माइंड में आइस लगाइए। वह घर गया और घर से उसने क्या कहा, महाराज ने कहा था कि बर्फ लगाइए, सारी बर्फ की वो लगाई सिल्ली और अपने सिर पे रख ली। क्या हुआ, घर गया, बर्फ की सिल्ली रख ली और कुछ देर बाद बीमार हो गया, एडमिट हो गया। बोले अरे साधु के उपदेश से तो लोगों का कल्याण होता है, मैं तो बीमार हो गया। तो लोग बोले क्या कहा था महाराज ने? बोले महाराज ने उसी प्रवचन में कहा था कि दिमाग में आइस लगाइए। तो उन्होंने कहा कि तुम बीच प्रवचन में जाओगे तो ऐसा ही होगा, बीच प्रवचन में जाओगे तो ऐसा ही होगा कि पहले क्या हो चुका मालूम नहीं, तुमने तो आखिरी की बात सुन ली। तुम माइंड में आइस फैक्ट्री लगाइए और जुबान में शुगर फैक्ट्री लगाइए। क्या कहा, माइंड में आइस फैक्ट्री लगाइए और जुबान में शुगर फैक्ट्री लगाइए कि अपनी जुबान से जितना भी बोलो मीठा बोलो। आचार्य श्री कहते हैं मतलब गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कि शब्द संभार के बोलिए, शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक करत है खाओ। क्या है, जो हमारे शब्द हैं वह कैसे होना चाहिए, हित मित प्रिय होना चाहिए। यदि कदाच हम साधु हैं, यदि हम भी कभी इधर उधर की बातें बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं संतत्व में कमी है। आप त्यागी वृत्ति बन जाओ, क्षुल्लक चुल्लिका बन जाओ, मुनियारी का बन जाओ, आचार्य उपाध्याय बन जाओ, ग्रस्त में रह के आप बीतरागी बनने का प्रयास करो, आप ग्रस्त धर्म को छोड़ने का प्रयास करो, लेकिन जब तक आपकी जिह्वा सही नहीं होगी, हित मित प्रिय वचन नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। और ध्यान रखना, जिसके पास में जो होता है वही वह औरों को देता है। आपके घर में कोई आ जाए बहुत प्यासा व्यक्ति और कहे मुझे ठंडा पानी दे दो, लेकिन जब आपके घर में मटका सुराई फ्रिज नहीं होगी तो आप कैसे ठंडा पानी दे पाओगे? जो होगा वही दोगे। और आज संसार का नियम है, जैसा हम देते हैं वैसा ही लौटकर आता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है पता आपको? टेनिस की बॉल। टेनिस की बॉल को आप पूरी ताकत से दीवार में मारो, जितनी तेजी से जाती है उसी दुगनी तेजी से लौट कर आती है। उसी प्रकार से आपके वचन कैसे हो, आपके भाव कैसे हो। मैं आपको बताऊं, यदि हमारे साथ के लोग, डेली आने जाने वाले लोग यदि सही वार्तालाप नहीं करते ना, तो हम भी, संत भी और समाज भी उनसे दूर रहना चाहती है। बोले इनसे मत बोलो क्योंकि इनको बोला नहीं और इन्होंने आपके साथ में उल्टा सीधा बर्ताव करना चालू नहीं कर दिया। तो क्या बताया, पहला तो माइंड में आइस फैक्ट्री और जुबान में शुगर फैक्ट्री, और शरीर में माइंड में आइस फैक्ट्री लगा दी, जुबान में शुगर फैक्ट्री लगा दी, और शरीर में कौन सी फैक्ट्री रखना? तो कहते हैं शरीर में एडजस्टमेंट नाम की फैक्ट्री लगाइए। कौन सी? एडजस्टमेंट, मतलब कहीं पर भी एडजस्ट हो जाओ, कहीं पर भी जाकर रह जाओ। नहीं तो क्या हो रहा है, कई आदमी मंदिर में आएंगे प्रवचन सुनने, वो खड़े ही रहेंगे, इधर उधर दिखते ही रहेंगे। मैं पूछता हूँ क्या देख रहे हो? बोले मेरे बैठने लायक जगह ही नहीं। और उसके बाद चार आदमी आके और बैठ जाते हैं। एडजस्टमेंट करना सीखिए, और जब आप एडजस्टमेंट करना सीख जाओगे तो आपके जीवन का एक अलग ही आनंद आएगा। लोग उसको नहीं चाहते जो मंदिर में आकर, गुरुओं के पास में आकर, घर में जाकर उत्पाद मचाता है, बल्कि लोग उसको चाहते हैं जो घर में भी प्रेम से रहे, मंदिर में भी प्रेम का वातावरण रहे। आप लोग जब आते ना, तो आप लोग भी जब महाराज जी को लाने वाले होते हो तो यदि मालूम कर लेते, गुस्सा उस्सा तो नहीं करते हैं, कुछ बोलते तो नहीं है, और जो थोड़ा बहुत गुस्सा उस्सा करते हैं उनसे दूर रहते हैं, पड़गाना भी नहीं चाहते। बोले महाराज मेरे चौकिया में गुस्सा कर दिया तो। जब लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं तो आपके बारे में तो दुनिया क्या नहीं सोचती हो। अपना स्वभाव अच्छा होना चाहिए और आपका स्वभाव ही आपकी पहचान होती है। कहते ना, यूर नेचर डिसाइड यूर फ्यूचर, कि जो आपका व्यवहार है वही आपका भविष्य है। आपका नेचर अच्छा होगा तो आपका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। शरीर का कलर 2 दिन का है, लेकिन जो शरीर का व्यवहार है वह 2 दिन का नहीं बल्कि 20 वर्ष का हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है।
बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो, कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आप 10 साल पहले मिले थे, दोबारा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यदि उसने आपके साथ में अच्छा व्यवहार किया था तो आप क्या करते हो, उसकी तारीफ 10 साल बाद भी करोगे। और लेकिन वह बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उस समय उसने क्या किया कि कुछ आपको कह दिया, तो आप हमेशा याद रखते हो उस व्यक्ति ने मुझे डांट दिया था फालतू। तो जीवन में 3 फैक्ट्री कहाँ लगाना, माइंड में आइस फैक्ट्री, जुबान में और शरीर में एडजस्टमेंट फैक्ट्री। यदि जिसके पास ये 3 फैक्ट्री आ गई, समझ के चलना कि उसको और कहीं कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो धर्म कहाँ पर है? तो ऋषि मुनि आचार्य सभी कहते हैं कि धर्मा सर्व सुखा करो हित करो। कहते धर्म जो होता है सब जीवों को सुख देने वाला होता है। धर्म सब जीवों के कष्ट को, संकट को निवारने वाला होता है। लेकिन किसके? जो व्यक्ति तन से मन से धर्म करता है उसके। मात्र तन से धर्म नहीं होगा, तन से साथ में मन को भी एकाग्र करना चाहिए। और इस संसार में यदि मन की उपमा की गई है तो मन की उपमा किससे की गई? किससे की गई? चौथे नंबर के भगवान जी कौन से हैं? चौथे नंबर के भगवान कौन से हैं? और चिन्ह कौन सा है? तीर्थंकरों के चिन्ह का भी बड़ा महत्व है। तीसरे नंबर के भगवान कौन से हैं? संभवनाथ। कभी समय रहेगा तो बताऊंगा 2400 भगवान का चिन्ह है, उनका क्या महत्व है। तो संभवनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? घोड़े का। तो कहते हैं कि संभवनाथ भगवान का जो चिन्ह है वह घोड़े का इसलिए है कि जो घोड़े पर बैठकर जाता है उसके सारे असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। इसलिए संभवनाथ भगवान का प्रतीक जो है अश्व का प्रतीक है। घोड़े पर जाता है तो क्या होता है? घोड़े पर इंसान कई बार बैठता है। घोड़े पर इंसान क्यों बैठता है कई बार? सबसे पहले घोड़े पर कब बैठता है बताओ? आए बताइए। अब देखो मैं तो जानता नहीं इस बात को, तो मैं आपको बताना चाहिए। तो बात है, चलो बात चल रही थी कि अभिनंदननाथ भगवान का चिन्ह क्या है? बंदर का। और अभिनंदननाथ भगवान का चिन्ह बंदर का क्यों हुआ? कि सबसे ज्यादा इंसान परेशान होता है कि मेरा अभिनंदन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा इंसान क्या परेशान होता है कि भाई तुम तो लाए, तुम्हें तो माला पहनाई जा रही, मुझे पहनाई नहीं जा रही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।